guys, hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. I am Shikha and I provide information regarding various foreign languages and career in foreign language based upon my own experience. As I have done my certificate diploma and advanced diploma in French language from St. Stephen's College, Delhi University, and currently employed at Amazon as a senior content reviewer French. So a lot of chaos has been going on whether to do a part-time foreign language course or a regular foreign language course, or even doing a फॉरेन लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और एम्बेसी वुड बी बेनिफिशियल. सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही आ रहे हैं. सो आज की जो वीडियो है वो पूरा इस पे ही फोकस करेगी कि कौन सा फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कहाँ से करना बेनिफिशियल होगा. सो हर एक जगह के अपने ही प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें कहाँ से हो रहा है. सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जहाँ से हमें होगा वहीं से हमें अपना ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए. सो इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले मैं बात करूँगी पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के बारे में, उसके बाद रेगुलर कोर्स फॉलोड बाय किसी भी इंस्टीट्यूट या एम्बेसी से. सो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स क्या होता है कि जब आप एक अपना रेगुलर कोर्स करते हो उसके साथ में आप एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, जिससे कि आप दोनों कोर्सेज साथ में कर सकते हो. पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आपका 2 या 3 डेज होता है वीक में, या फिर वीकेंड्स पे भी होता है, एंड 2-3 घंटे के क्लासेस होते हैं. सो इससे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप एक अपना रेगुलर कोर्स कर रहे हो, सपोज आप BA BSc कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके साथ आप एक अगर आपको इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज में भी तो आप कर सकते हो. सो इससे आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं चूज करना है. सपोज अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करते हो, आपको बाद में नहीं करना है वो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कह रही, और आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन विथ एनी रेगुलर कोर्स. सो ये चीज़ नहीं होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स चूज कर लेते हैं बट कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टफ होता है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स. सो इसमें ये है कि आप जब आप एक रेगुलर कोर्स के साथ एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करके देख ले रहे हो कि आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो आराम से. और जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है उसका एक और एडेड बेनिफिट है कि आप इस 3 साल के कोर्स को करने के बाद, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा करने के बाद, आप उस फॉरेन लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. सो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट हो जा रहा है ग्रेजुएशन के, क्योंकि उसके बाद आपको डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करने का चांस मिल रहा है उसी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में. सो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपने एक रेगुलर कोर्स कर रखा है उसके साथ ही आप एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी कर रहे हो, तो 3 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप किस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. आपके पास 2 ऑप्शन है. अगर आपको उस रेगुलर कोर्स के साथ ही जाना है तो आप उसमें जाओ, नहीं तो आप उसको छोड़ के डायरेक्ट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेज में, या फिर डायरेक्ट आप जॉब भी कर सकते हो. मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने 2 कोर्सेज किए हुए हैं, बाद में उनको फॉरेन लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो जॉब करने लगे फॉरेन लैंग्वेज में. सो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है. अब इसके बाद बात करें रेगुलर कोर्सेज की. सो रेगुलर कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, JNU में, JMI में, एंड इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो MIT इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. सो यहाँ पे आप रेगुलर कोर्स कर सकते हो. अगर आपको पूरा इंटरेस्ट है कि आपको नहीं बस फॉरेन लैंग्वेज ही करना है, उसमें ही करियर बनाना है, सो ग्रेजुएशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. फिर आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, जहाँ का आप फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ का आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो. सो वहाँ के कल्चर एंड डिफरेंट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है. आप देख सकते हो जो आपको एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो फुल टाइम में कितना आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ये बेनिफिट है आपका रेगुलर कोर्स में कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी क्योंकि आप उसमें पूरा ग्रेजुएशन कर रहे हो. सो एंड अब इसके बाद हम बात करें किसी एम्बेसी की, लाइक ऑलियंस फ्रांसेस, मैक्स मिलर. सो बहुत सारे एम्बेसीज हैं जहाँ से आप अपना लैंग्वेज कैरी कर सकते हो. लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये है तो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जैसा ही, क्योंकि आप इसके साथ भी अपना रेगुलर कोर्स कर सकते हो और इस कोर्स को भी साथ में कर सकते हो. पार्ट टाइम ही हो जाता है ये. इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वीकडेज के या वीकेंड्स के, बट ये जो होते हैं ना ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. सो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको, आई थिंक उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिकल है. जो फीस वो पूरे कोर्स की लेता है, आई थिंक ये किसी एक लेवल का लेता है जो भी एम्बेसी वगैरह होता है. सो यहाँ पे अगर आप इसकी फ़ी पे कर सकते हो एम्बेसी की, तो एम्बेसी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको. आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं ना उस पर एम्बेसी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके रिटन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देती है, मुझे जहाँ तक लगा था. एंड जो ये आपके एम्बेसीज हैं वो आपके स्पीकिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. एम्बेसी से भी करने का अपना ही बेनिफिट है क्योंकि आप लेवल्स क्लियर कर सकते हो. एंड आई थिंक आजकल जॉब में दे आर आस्किंग फॉर लेवल्स ज़्यादा.
लेकिन आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बहुत सारे जॉब्स देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे दिल्ली की यूनिवर्सिटी के ये एडवांस डिप्लोमा का भी ऑप्शन दिखता है कि अगर आपने एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने लेवल किया हुआ है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप किसी से भी करो, बस आपको ध्यान ये देना है कि आप अच्छे से पढ़ के आप उस फॉरेन लैंग्वेज को मास्टर कर लो, क्योंकि जो इंटरव्यूज हैं वो एक आपकी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में ही होने वाले हैं। अगर आप उसमें अच्छे हो तो कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि आपने कहाँ से किया हुआ है फॉरेन लैंग्वेज, आपको सिर्फ उसमें अपना कमांड बनाना है। सो आई थिंक आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी एंड ये वीडियो आपको जरूर हेल्प कर पाएगी चूज करने में कि आपको आपका फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कहाँ से करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को पूरी देखना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना है और वो कंफ्यूज्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।